जय माता दी। मैं स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, माता बगलामुखी मंदिर, मोरनी हिल्स, पंचकुला, हरियाणा से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पीपल का वृक्ष पूज्य क्यों है। बहुत सारे व्यक्तियों का यह प्रश्न होता है और आजकल की जो एक हमारी पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वह इस सब को नहीं मानती। वह कहती है कि पीपल तो एक वृक्ष ही है, वह पूज्य नहीं है, या पूज्य क्यों है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में पीपल को बहुत ही पूज्य स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, और इसी पीपल में श्री विष्णु जी का वास भी माना गया है। और हमारे पुराणों में पद्म पुराण क्या कहता है? पद्म पुराण कहता है कि पीपल को प्रणाम करने से और उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल को जल से संचित करने वाला मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। और केवल यही नहीं, पीपल में पितरों का वास भी माना गया है। तो जिन लोगों को पितर दोष है, वह भी अगर पीपल को पूजते हैं, पीपल को जल चढ़ाते हैं, पीपल पर दिया जलाते हैं, तो उन्हें पितर दोष में भी फायदा अवश्य ही होगा। साथ ही साथ पीपल में सभी तीर्थों का निवास भी माना गया, इसलिए मुंडन आदि संस्कार जो है वो पीपल के नीचे भी लोग करवाते हैं, पीपल के नीचे बैठकर, क्योंकि तीर्थों का वास है और मुंडन आदि संस्कार के लिए तीर्थों को माना गया है। अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें शनि का प्रकोप है, और पंडित जी के पास जाते हैं तो शनि की 7.5 पता लगती है कि शनि की 7.5 लगी है। तो 7.5 में पीपल के वृक्ष का पूजन और उसकी परिक्रमा करने का भी विधान दिया गया है। सूर्योदय से पूर्व पीपल पर दरिद्रता बसती है और सूर्योदय के बाद इस पर लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले इसकी पूजा करना निषिद्ध है। तो जब सूर्यदेव आ जाएं, उसी के बाद पीपल की पूजा की जाती है, और सूर्यास्त के बाद भी पीपल पर पूजा नहीं की जाएगी। और अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर पता लगता है कि पीपल ही है जो रात और दिन ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र अद्भुत वृक्ष है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। जब हम कहते हैं कि पीपल को पूजने से, पीपल की परिक्रमा करने से आयु बढ़ती है, तो इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब देखते हैं, तो क्योंकि पीपल ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो जब हमें ऑक्सीजन उचित मात्रा में मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं कि प्राण शक्ति जब हमें मिल रही है तो हमारी आयु भी बढ़ेगी। तो आप सभी ये बात समझ लीजिए कि हमारे जो भी ग्रंथों में कहा गया है उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है, ऐसे ही कोई बात नहीं कह दी गई। इसी तरह हम कोई ना कोई विषय आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जय माता दी। माता बगलामुखी मंदिर, मोरनी हिल्स, पंचकुला, हरियाणा से। जय माता दी।